दे डांटे। वीवर्स, हमने सुन रखा था कि मीरोवाल बुरुज यूनिट के करीब एक फाउंडेशन जो है वो खिदमत खलक में मसरूफ है, तो हमने सोचा कि हम आपको वो दिखाएं और बताएं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जिसके बानी है बाबा जी अलहाज मोहम्मद खालिद महमूद मक्की मदनी, और हम आज आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करवाएंगे जो दिन रात यहाँ अवाम की खिदमत में मसरूफ अमल है। हमने इंसानियत का जो लफ्ज था वो सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रखा था, लेकिन यहाँ हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवा रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिकली हमें करके दिखाया कि इंसानियत क्या है। तो हम जिनसे आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका नाम है मियां अमजद इकबाल साहब, जो यहाँ पर मेजबानी के जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। और इनके जो बानी थे इस फाउंडेशन के अलहाज मोहम्मद महमूद मक्की मदनी, उन्होंने यहाँ इनको मतयन किया हुआ है कि वो यहाँ के जो जितने भी हैं काम वगैरह वो देखें, इनकी यहाँ ड्यूटी लगी है। तो मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने अपनी कीमती लम्हात में से मुझे थोड़ा सा टाइम दिया ताकि हम इस फाउंडेशन के बारे में जान सकें। सर, मैं अभी आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह का कोई भी सिस्टम वगैरह नहीं है। यहाँ तो सारा जो है ना वो जंगल का इलाका है। तो आपने क्या सोचकर जो है वो यहाँ फाउंडेशन का सोचा, फाउंडेशन के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ बताएं। ये जो मरकज़ यहाँ बना खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन पाकिस्तान, ये हमारे बाबा जी अलहाज मोहम्मद खालिद महमूद मक्की मदनी दामद बरकातहुम आलिया ने 20 साल पहले यहाँ तशरीफ़ लाए थे इस इलाके में, जंगल वाले एरिए में। तो आपने देखा कि ये मखलूक खुदा जो है ये खिदमत की मुस्तहिक है, इनकी खिदमत की जाए। ये लोग ऐसे हैं कि इनकी मुस्तहिकीन हैं, इनकी खिदमत करनी चाहिए। तो बाबा जी ने फिर यहाँ सोचा कि ये उस वक़्त से 20 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये सैलाबज़दा इलाका था, बारिशें होती थी, सैलाब आते थे, लोगों के घर गिर जाते थे। तो बाबा जी लोगों को खैमे देते, घर बना के देते, जानवरों का चारा तक बाबा जी देते लोगों को, लोगों की खिदमत करते, दवाइयाँ, मेडिसन। उस वक़्त ट्रैक्टर ट्राली पे भी बाबा जी मुलाजमों को भेजते कि लोगों की खिदमत करो, उनको मेडिसन दे के आओ, लोगों की खिदमत करते रहे। फिर ये अरसा तकरीबन 8-9 साल से ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई, मरकज़ खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन। फिर इसके बाद तकरीबन 6-6.5 साल हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई बाबा जी ने, हाफिज़ उमैर साहब की और मेरी ड्यूटी लगाई यहाँ कि आपने सारे मामलात को हैंडल करना है। मस्जिद है हमारी, मस्जिद में भी बिला तफरीक रंगो नस्ल और तफरीकाबाजी किसी किस्म का कोई काम नहीं। सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, जो भी है, हर तरह के लिए हम सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद मुसलमान है। तो ये काम हो रहा है गरीबों, बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों, भूखे प्यासों, राहगीरों, मुसाफिरों के लिए। यहाँ 3 टाइम लंगर लगता है, सुबह, दोपहर, शाम। ये लंगर है, कोई भी आए लंगर खाए। कोई घर लेके जाना चाहता है, कोई बेवा यतीम, तो यहाँ खुद खा ले और अपने यतीम बच्चों के लिए घर ले जाए। कोई और मुस्तहिक है, गरीब है, यहाँ से खाना ले जाए। हम वक्त यहाँ तैयार है, हॉस्पिटल है, मेडिकल जितनी भी मेडिसन है ये फ्री है। तो वो सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी है, डॉक्टर साहबान भी हैं, लोगों की खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर हैं। फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं, अल्ट्रासाउंड फ्री किया जाता है, उनको ड्रिपें लगती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, सारी खिदमत उनकी हो रही। छुट्टी किसी दिन नहीं, लोगों की खिदमत होती है। फिर मुस्तहिकीन जो इलाके के लोग हैं वो तकरीबन 250-300 ऐसे लोग हैं जिनका हमने इजी पैसा 2000 रुपया, बेवा, यतीम, मुस्तकीन, हर गांव में तकरीबन 85 गांव ऐसे दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नहीं, लोग जो हैं उनके घरों में खुद हम दे के आते हैं, जाके उनको पैसे देते हैं, मोबाइल पर उनको इजी लोड करवा देते हैं, उनको पर खिदमत की जाती है। फिर कोई बेवा, यतीम है, किसी गरीब की शादी है, किसी की बच्ची की, उसके लिए भी हम देते हैं। कोई ख़त्म हता के दिलाना चाहिए, दुआ के लिए कोई ख़त्म दिलाना चाहता है, उसके लिए भी हम हाजिर हैं कि हम उनको लंगर पकवा के दे देते हैं। किसी किस्म का किसी को मसला हो, हम लोगों को एक वक्त ये था कि यहाँ लोग डरते थे आते हुए कि ये जंगल में हॉस्पिटल है, ये गुर्दे निकाल लेंगे, फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं, लोग डरते थे। अब लोग दुआएं देते हैं कि या मालकुम मौला उन पर करम फरमा बाबा जी पर जिन्होंने हमारे लिए ये सोचा। तो हम तो ये सोचते हैं कि इस इलाके पर ख़ास करम है कि उन्होंने इस इलाके की खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर हैं। और हमारे बाबा जी फरमाते हैं कि ये फ़क्र जो है वो फ़िक्र वाला है, दूसरों की फ़िक्र वाला,
और हम वक्त तो उनको लोगों की फिक्र रहती है कि लोगों की खिदमत की जाए, इनको नकद पैसे दिए जाएं, इनको राशन दिया जाए। रमज़ान में पिछले से पिछले रमज़ान में, आजकल तो कोरोना था, पिछले से पिछले रमज़ान में यहाँ 75 लोग इत्तेफाक बैठे और 75 लोगों में 5 लोग कुरानदाजी के जरिए उनके उम्रे के टिकट निकाले थे जिनको हमने उम्रा करवाने के लिए भेजा। उससे ये 6 सितंबर को हमने 5 जो फौजी शहदा थे वो बड़ी मुश्किल से ढूंढे इस इलाके में, तो उनके वारसीन को हमने उम्रा करवाया है कि इनका बेटा शहीद हुआ है, इनका खामद शहीद हुआ है। बड़ी मुश्किल से 5 लोग लिए, तो बदोमली से, कोई किसी और गांव से, कोई चकराली से, कोई किसी इधर नागरा एक गांव है वहाँ से, उन लोगों पे हमने उम्रे पे भेजा। बाबा जी ने कहा कि इनको एहसास हो कि अगर हमारे बच्चे ने पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान की है तो हमारा भी कोई एहसास करने वाले हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दर पे पहुँचा दिया। सर यहाँ आके मुझे पता चला है कि आप बच्चों को हाफिज़े कुरान बना रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो है वो हाफिज़े कुरान पढ़ने के बाद लोग जो है वो मदरसे वगैरह में चले जाते हैं और मौलवी वगैरह, तो क्या आपका भी जो मदरसा है वो इसी टाइप का है? आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही काम करेंगे कि उनका कोई और है? मोहतरमा, ये एंगल अल्लाह के बंदे बाबा जी मोहम्मद खालिद महमूद मक्की मदनी उनकी सोच है कि उन्होंने मुझे मुतय्यन किया। मैं जुमा यहाँ पढ़ाता हूँ, जुमे में भी बगैर किसी फिरका के हम ऐसी गुफ्तगू नहीं करते कि फलां फिरका ये है। हम सिर्फ अल्लाह रसूल, पैगंबर पाक, सहाबा इकराम, औलिया अल्लाह, बड़ों का अदब, छोटों से शफकत, माफ़ी तलब करना और माफ़ करना, इस पर गुफ्तगू करते हैं कि लोगों को एहसास हो कि अल्लाह रसूल, पैगंबर पाक का असल दीन इस्लाम क्या है। दूसरा, यहाँ नाजरा भी पढ़ने के लिए बच्चियाँ बच्चे तकरीबन 90 से ज़्यादा बच्चियाँ और बच्चे यहाँ नाजरा कुरान पढ़ के गए हैं, और जितनी देर वो नाजरा कुरान पढ़ते रहे हैं बच्चे, 500 रुपया महीना वजीफा देते थे हम उन बच्चों को जो नाजरा कुरान पढ़े हैं। क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, लोग जंगली टाइप माहौल है, तो लोग यहाँ रजू नहीं करते थे कुरान पढ़ने के लिए। तो हमने बाबा जी ने फरमाया कि 500 रुपया हर बच्चे को वजीफा देना है जो नाजरा पढ़ेगा। हर महीने 500 रुपया वजीफा देते थे। हमारे पास तस्वीरें हैं, यहाँ रश लगता था, फिर लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ यहाँ पहुँचते थे। लोग कहते थे कि पहले जी बच्चे कम होने चाहिए, मगर जिनके इधर पढ़ते थे वो कहते थे कि बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, 5 पढ़ते हैं, 2500 रुपये की। स्टार्टिंग में कितने थे इधर बच्चे? 90 बच्चे जो हैं नाजरा पढ़ने वाले जो है फर्क हो गए हैं, और भी नाजरा भी पढ़ते हैं। 20 बच्चे जो हैं वो हिफज कर रहे हैं। नहीं, जब आपने स्टार्ट किया था तब कितने बच्चे थे? अभी तो स्टार्ट में तो आस्ता आस्ता ही आए ना लोग। वो बाबा जी ने कहा कि इनकी खिदमत की जाए ना, इनको पैसे दिए जाए। वो पैसों की वजह से बच्चों ने आना शुरू किया कि यहाँ तो वजीफा भी मिलता है, नाजरा कुरान पढ़ना शुरू किया। बच्चियाँ और बच्चे 90 से ज़्यादा बच्चियों बच्चों ने यहाँ नाजरा कुरान पढ़ा, और उनको हम 500 रुपया महीना वजीफा देते थे, और सुबह अंडे पराठे का नाश्ता करवाते थे। अब भी ऐसा ही है कि बच्चों को सुबह, जो 20 बच्चे हैं हिफज वाले, उनको सुबह रहायशी हैं यहाँ, किसी से कोई डोनेशन नहीं दी जाती, वो सारा कुछ बाबा जी अलहाज मोहम्मद खालिद महमूद मक्की मदनी साहब कुछ देते हैं। किसी से कोई चीज़ मांगी नहीं जाती कि खिदमत करो, ये करो। उन बच्चों का ये है कि रहते भी इधर हैं, उनके बिस्तर, उनके कपड़े, उनका खाना, उनका पहनना, हत्ता कि ये सर्दी थी उनको चादर ला के दी है, बच्चों को चादरें ला के दी हैं, उनकी सारी ज़रूरतें जितनी भी उन्होंने खाने पीने वाली हैं चीज़ें, उनको फ्रूट खिलाते हैं बच्चों को, सेहतमंद रहें। और उन बच्चों को हमें सिर्फ नहीं हिफज करवाना है, और हिफज करवाने के बाद उनको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ब्रिस्टर, ये लोग बनाने, अच्छे इंसान बनाने। क्योंकि हमारे बाबा जी फरमाते हैं कि सबसे पहले जो कुरान में है ना, सबसे पहले है आदमी, आदमी के बाद इंसान, इंसान के बाद मुसलमान, मुसलमान के बाद साहिब ईमान, साहिब ईमान के बाद सालिहीन, सालिहीन के बाद उम्मती, उम्मती के बाद औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह के बाद अब्द के बाद अब्दीन, अब्दीन के बाद पैगम्बर, पैगम्बर के बाद रसूल, पैगम्बर और रसूल आना नहीं, ला नबी अबादी अना खातमुन नबीयीन। अब दीन तक इस उम्मत मोहम्मदी की खिदमत के लिए हस्तियाँ आती रहेंगी। तो ये लोगों की ये खिदमत है, हमारे लिए एजाज़ है, और इन बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है। सही, ये नाजरा जो आप कर रहे हैं वो, और हाफिज़े कुरान पढ़ने के बाद आप उन्हें कहाँ भेजेंगे? मतलब वो नेक्स्ट क्या करेंगे? वो नेक्स्ट ये है कि इधर वो हिफज करेंगे तकरीबन साल, सवा साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल में हिफज करेंगे। फिर डस्का में बाबा जी उन बच्चों के लिए हॉस्टल वहाँ बनवा रहे हैं, वहाँ उन बच्चों को फिर दुनियावी तलीम दिलाई जाएगी स्कूलों में। फिर वो तलीम जब लोकली तलीम मैट्रिक तक कर लेंगे, फिर उनको लाहौर यूनिवर्सिटियों में दाखिल करवा दिया जाए।
और वो बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरार बनेंगे। और अगर वो ज़हीन बच्चे हों तो उनको बाहर तक बाबा जी कहते हैं हम दरूनी दुनिया में भी भेजेंगे आला तालीम हासिल करने के लिए। तो ये बाबा जी भेजेंगे या फिर वो उनको जो दूसरी स्कॉलरशिप मिलेगी वो उस पे? बाबा जी भेजेंगे उनको, सारे खर्चे बाबा जी, एंड तक खर्चे। और जो लोग हमारे पास बच्चे दाखिल करवा रहे हैं उन लोगों को हमने ये कहा है कि आपने ऐसा नहीं करना कि हिफ्ज़ कर ले तो बच्चा वापस कर लो। बच्चा जो है ये बनकर कुछ बनेगा तो फिर वापस, डॉक्टर बनेगा तो फिर आपको दे दिए, ले जो जी बच्चा डॉक्टर बन गया, क्योंकि उसकी तलीम में खलल ना डाले। हिफ्ज़ से ये है कि बंदे का हाफजा तेज हो जाता है, अल्लाह और उसके रसूल का कलाम जो है उसके दिल में दिमाग में छा जाता है। तो फिर वो बच्चे जो है हिफ्ज़ करेंगे, उनका हाफजा तेज हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर दुनियावी तलीम हासिल करेंगे। दुनियावी तलीम बच्चों को आप जो है वो छुट्टियां वगैरह भी देते हैं कि नहीं, वो घर जा सकते हैं? हर हफ्ते वाले दिन शाम को, आज हफ्ता है, आज हफ्ते वाले दिन असर के बाद वो बच्चे जो है उनके वालिदैन आएंगे, वो ले जाएंगे अपने घरों में, और कल संडे गुजारेंगे घर, और असर के वक्त फिर वापस आ जाएंगे। सर हमने जो है वो बहुत ज्यादा फाउंडेशन का विजिट किया, तो उन सब का जो था मकसद यही था पैसा कमाना। तो जो ये बाबा जी हैं, बाबा जी अलहाज मोहम्मद खालिद महमूद मक्की मदनी साहब, उनका क्या है मोटिव? उनका मोटिव भी यही है पैसा कमाना, या उनका मकसद ये था कि वो खिदमत खलक में आगे रहे? बाबा जी सरकार का मकसद जो है वो ये है कि मखलूक खुदा की खिदमत करना। तो बाबा जी कहते हैं कि वो हमें भी तरबियत करते हैं कि आप जिस तरह के मर्जी लोगों में रहो, आपका मकसद ये होना चाहिए कि हमने लेना कुछ नहीं, हमने देना ही देना है, देना कुछ नहीं। तो वो अल्लाह का उन पर करम है। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर बंदा अल्लाह का है तो फिर अल्लाह उसका सिस्टम चलाता है, तो अगर फिर वो बंदों के पीछे भागता है तो बंदे उसका सिस्टम चलाते हैं। तो ये बाबा जी सारा कुछ जो है ये बाबा जी खुद हैंडल करते हैं, खुद चलाते हैं। बाबा जी के कारोबार हैं मुख्तलिफ, वहाँ से वो सारा कुछ है। ताकि बाबा जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं वो 2.5% नहीं देता, मैं तो सब कुछ जो है ना लुटा देता हूँ। जितनी ज़रूरतें हैं हमारे खाने पीने की, बच्चों को या हमें, वो हम खा लेते हैं। जो फैक्ट्रियाँ हैं, सिस्टम है, फैक्ट्रियाँ भी लगा लेते हैं, मगर दूसरा जितना बचता है हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते हैं। तो मखलूक के लिए हम वक्त वो फिक्रमंद है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा आज़ाद है जी कि हमें उन्होंने पसंद किया हो कि हम खिदमत कर रहे हैं, तो सारा काम वही कर रहे हैं। हम इस काबिल नहीं कि हम चल सकें, मगर फिर भी वो पसंद फरमा रहे हैं और हम चल रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारे लिए आज़ाद है कि सुबह दोपहर शाम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, परेशान लोगों की परेशानियां दूर कर रहे हैं। इधर हॉस्पिटल में सारा दिन लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं, ड्रिपें लग रही हैं, इंजेक्शन, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, शुगर टेस्ट हो रहा है, वो हेपाटाइटिस का टेस्ट हो रहा है, ये सारी खिदमत फ्री हो रही है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा आज़ाद है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, दस्तों बाजू बने हुए हैं लोगों के लिए, जो हम वक्त हम खिदमत में बताइए। हमें तो यहाँ पता, क्योंकि डॉक्टर तो 2 दिन की दवाई देते हैं या 3 दिन की दवाई देते हैं, तो फिर वो कई मरीज ऐसे आते हैं जो कहते हैं ये मैं 15 दिन की दवाई दे दूँ, तो वो डॉक्टर कहते हैं हम 15 दिन की नहीं दे सकते, जाके उनके भट्ट साहब से बात कर लो, हाफिज साहब से बात कर लो। तो वो आते हैं तो पता चलता है जी कि हम तो बुरे वाला से आए हैं, हम लइये से आए हैं, हम बिहाड़ी से आए हैं, हम सियालकोट से आए हैं, हम फैसलाबाद से आए, तो इतनी दूर से आए हैं। तो वो कहते हैं जी यहाँ पता चला था कि इस दवाई में शिफा है। तो हम फिर उनको कहते हैं डॉक्टरों को, भाई इनको दे दो 15 दिन की, महीने की दे दो, जितनी देर की मांगते हैं इनको दवाई दे दो। दूर दराज से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जी शफा है। शफा इसलिए है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, बाबा जी अलहाज मोहम्मद खालिद महमूद मक्की मदनी, वो लोगों की फिक्र रखते हैं और खिदमत कर रहे हैं। उनका नेक और जायज़ और अच्छा पैसा है, मखलूक खुदा की खिदमत पर लुटाते हैं, इसलिए लोगों को यहाँ से फैज़ पहुँच रहा है। सर जैसा कि अभी आपने मुझे बताया है कि उनके और भी कारोबार है और उसमें से वो डोनेट करते हैं और भी सारा काम कर रहे हैं, तो ये बाबा जी जो है अलहाज मोहम्मद खालिद महमूद मक्की मदनी साहब, वो इधर विजिट करते हैं, वो कितने दिन बाद विजिट करते हैं? उनका टाइम नहीं मुकर्रर, क्योंकि हम उनके नौकर हैं, खादम हैं, बुजुर्ग वो हैं। जब उनका दिल चाहता है वो यहाँ तशरीफ ले आते हैं। हमें सिर्फ 1 दिन पहले पता चलता है जी हम आ रहे हैं, तो हम हाजिर होते हैं, हम वक्त हम हाजिर हैं, हमारे मुलाजमीन हैं, सब कुछ है, हम हैं, तो हम आज़ाद समझते हैं कि बाबा जी तशरीफ लाए। तो वहाँ फिर वो 1-2 दिन रहते हैं, और 1-2 दिन जो रहते हैं वो भी मखलूक की खिदमत करते हैं। जब दिल चाहे कहते हैं गाड़ियाँ बाहर निकालो, जहाँ लोग कोई मजदूर मिलते हैं, काम करने वाले मिलते हैं, कोई मसाजिद का काम हो रहा है वहाँ वो पैसे देते हैं। जिस जगह पे कोई गरीब छाबड़ी वाला, कोई रेडी वाला कोई नज़र आता है, वहाँ पैसे देते हैं, उसको कहते हैं यार अपने काम को बढ़ा लेना।
और यहाँ भी ऐसा ही है, उनकी हदायत है कि कोई भी आए रोड में यहाँ खाली ना जाए, खिदमत खलक है ना, उसकी खिदमत की जाए, उसको कुछ ना कुछ दिया जाए, रिलीफ दिया जाए। कम से कम जब आपके पास आए तो एक दिन का रिलीफ दे दो उसको, एक दिन तो खुश हो जाए कि आज खाना मिल गया है, आज जरूरत के पैसे मिल गए हैं। सर मैं आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त लम्हात में से मेरे लिए कुछ वक्त निकाला है और आपने हमें इस फाउंडेशन के बारे में बताया है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सर से मिले और उन्होंने हमें इस फाउंडेशन के बारे में बताया, दुनिया जो है वो कहती है कि हम कुछ जो है दूसरों को डोनेट नहीं करती, लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि यहाँ अगर हम किसी भी वक्त आते हैं तो ऑल टाइम यहाँ हमें खाना मिलता है, हमें यहाँ चाय मिल रही है, और बाकी लोगों के लिए अगर कोई यहाँ मेडिसिन वगैरह लेने आता है उसको फ्री में मेडिसिन दी जा रही है। तमाम मसालक से बालातर होकर यहाँ सिर्फ खिदमत को जो है वो तरजीह दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप आए, हम आपको जो है अगर आप हमें अपने आने से 1 घंटा पहले बताएं, हम आपको खाना देंगे। यहाँ इन्होंने रहायश के लिए भी जो है वो हॉस्टल बनाया हुआ है जहाँ आप रह सकते हैं, तो हम आपको जो है वो सब भी दिखाते हैं ताकि आपको ये सिर्फ बातें ना लगे। हम आपको जो है फाउंडेशन का थोड़ा सा विजिट भी करवा देते हैं, जहां आप देखेंगे कि यहाँ सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ वो हो रहा है और ये वाकई ही काबिल तारीफ है। ये सोशल वर्क जो है इन्होंने किया वो वाकई ही। तो व्यूअर्स, हम अब आपको विजिट करवा रहे हैं ये जो इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल बनवाया हुआ है। तो सर हमें दिखाएं कि आपने जो यहाँ हॉस्पिटल। थैंक यू सर। स्टे नहीं है हमारा ना, स्टे नहीं, बस सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर कोई यहाँ आना चाहे तो आ सकता है, फ्री मेडिसिन के लिए। और ये फार्मेसी इन्होंने बनाई हुई है। मतलब हॉस्पिटल की जो ओवरऑल चाबी है ना, फीस वो डॉक्टर के पास होती है। ये लेडीज का ऑर्डर है। लेडीज के लिए। हाँ जी, ठीक है। एक बॉडी है लेकिन यूज़ ये नहीं किया ज़्यादा हमारे। ये बात भी हाँ, फीमेल के लिए यूज़ वही होती है, ठीक है। जो साथ हमारा जो जी व्यूवर्स, तो जैसा कि हमने आपको जो है वो हॉस्पिटल भी दिखाया जो यहाँ बनाया हुआ है, और हमने आपको जो है वो मदरसा भी दिखाया और बच्चों से भी मिलवाया। तो मैं जो हूँ वो सर की बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, हाफिज़ मोहम्मद उमैर साहब की भी और आपकी भी मोहम्मद अमजद साहब की भी। तो उन्होंने हमें ये सब कुछ दिखाया और यहाँ मैंने आके देखा कि जो मुझे बता रहे थे इस फाउंडेशन में जो है वो उससे बढ़कर काम हो रहा है। तो मैं इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि वो इस इलाके में यहाँ जहाँ के बिल्कुल सुनसान सा इलाका है, यहाँ आपने जो है वो काम स्टार्ट किया हुआ है और बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। थैंक यू। तो वीवर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सुनसान सा इलाका है, तो इधर जो है हम इनके खिदमात की जो औकात हैं वो 9 से लेकर 4 बजे तक है। और यहाँ ये जहाँ हम मौजूद हैं इस इलाके का नाम है मीरोवाल। तो ये तहसील मुरीदके में है, ज़िला शेखपुरा में। तो अगर आप कोई भी यहाँ विजिट करना चाहता है तो आप 9 से लेकर 4 बजे तक कभी भी आ सकते हैं और यहाँ आपको फ्री मेडिसिन भी मिलेगी और बच्चों को जो है वो यहाँ दीनी तालीम भी दी जा रही है ताकि वो जो है वो दीनी तालीम हासिल करके ना सिर्फ वो मौलवी भी बन सकते हैं और दूसरा जो है वो डॉक्टर वगैरह इंजीनियर वगैरह भी बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया है कि हम इस फाउंडेशन के बारे में जान सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के